हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज वीएन क्लासेस में एक नई सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है। वो है टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, इंग्लिश की, जिसमें मैं आपको पहले तो राइटर वाइज ऑथर वाइज क्वेश्चंस कराऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं टीजीटी में 4 राइटर्स हैं। फर्स्ट हैं आपके शेक्सपियर, सेकंड है मिल्टन एंड थर्ड है वर्ड्सवर्थ एंड फोर्थ है गाल्सवर्दी। तो जो आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ वो हैं शेक्सपियर के क्वेश्चंस। 25 क्वेश्चंस हैं। ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। इसको करने के बाद फिर हम मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करेंगे या एमसीक्यूज़ वगैरह करेंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन। देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 1575, सेकंड ऑप्शन है 1564, थर्ड ऑप्शन है 1512 एंड आपका फोर्थ ऑप्शन है 1616। देखिए आपको कॉपी और पेन लेकर भी साथ में बैठना है, क्योंकि मैं आपको कुछ एडिशनल बातें भी बताती जाऊंगी इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। उसे आप नोट करते जाइएगा और मेरे साथ साथ इसे आप सॉल्व भी करते जाइए। तो इससे आपको जो है एक आइडिया लग जाएगा कि मेरी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई है और मुझे अभी कहाँ तक वर्क करना है। तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी एंड दैट इज़ 1564। ओके, ये देखिए ये 1564 जो है ये आपका सही आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेक्सपियर रोट। फर्स्ट ऑप्शन है 154 सोनेट्स, सेकंड ऑप्शन है 145 सोनेट्स एंड आपका थर्ड ऑप्शन है 451 सोनेट्स एंड लास्ट ऑप्शन है 26 सोनेट। तो जो आपका सही आंसर है वो है आपका 154 सोनेट्स। ओके, ये आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये है विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मालवोलियो। आपसे पूछ रहा है कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो कि मालवोलियो कैरेक्टर के बारे में बताता है, यानी उस प्ले में मालवोलियो नाम का एक कैरेक्टर है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है लव स्लेवर लॉस्ट, सेकेंड ऑप्शन है एज यू लाइक इट, थर्ड ऑप्शन है ट्वेल्थ नाइट एंड फोर्थ ऑप्शन है हेमलेट। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्वेल्थ नाइट। ओके, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ट्वेल्थ नाइट। आपको मैं बता दूं ये जो कैरेक्टर है मालवोलियो, ये काफ़ी एक्सेसिवली एरोगेंट है एंड फुल ऑफ सेल्फ प्राइड है। ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ये भी आप साथ में जानते रहिए, कभी कभी पूछ लेता है आपसे एग्ज़ाम में, और आपसे ये भी पूछता है एग्ज़ाम में, ये भी क्वेश्चंस बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में आए हैं कि ये जो ट्वेल्थ नाइट है ये क्या है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है या ट्रेजिक कॉमेडी है, क्या है। तो ये एक कॉमेडी प्ले है, इसे आप ध्यान रखिएगा एंड इट इज़ रिटन अराउंड 1601 टू 1602। ओके, देखिए मैंने आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग 2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, तो इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि आप पेन कॉपी लेकर के बैठिए ताकि इसे आप नोट करते चलिए। ठीक, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एंड दैट इज़ वीनस एंड एडोनिस इज़ अ पोएटिक कंपोजिशन ऑफ अ पोएट हु वॉज ड्रामेटिस्ट आल्सो। आपका ऑप्शन नंबर 1 है मिल्टन, ऑप्शन नंबर 2 शेक्सपियर, थर्ड क्या है मार्लो एंड फोर्थ ऑप्शन है ड्राइडन। तो इसमें देखिए आप जैसा कि क्वेश्चन समझ ही रहे हैं कि ये एक पोएटिक कंपोजिशन है, क्या, वीनस एंड एडोनिस। ये जो वीनस एंड एडोनिस है ये एक पोएटिक कंपोजिशन है, राइट। ये पूछ रहा है कि ये जिस पोइट का पोएटिक कंपोजिशन है वो ड्रामेटिस्ट भी थे। ओके, हु वाज ड्रामेटिस्ट आल्सो। तो पूछ रहा है ये
कौन से ऐसे राइटर थे जो पोएटिक, जिनका ये पोएटिक कॉम्पोजिशन भी है और वो राइटर भी थे, सॉरी ड्रामेटिस्ट भी थे। तो आपका सही ऑप्शन क्या है? शेक्सपियर है। ओके, देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कुछ लाइंस दी हुई हैं और ये आपसे पूछ रहा है कि ये लाइंस कहाँ से आई हुई हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच प्ले डू द फॉलोइंग लाइंस ऑकर। लाइंस क्या है? नीदर अ बोरोअर नॉर अ लैंडर बी, फॉर लोन ऑफ्ट लूजेज बोथ itself and friend, and borrowing dulls the edge of husbandry। ओके, ये आपका लाइन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि ये किस प्ले से है। तो आपका देखिए ऑप्शन में प्ले दिया है, फर्स्ट है मैकबेथ, सेकंड है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, थर्ड है हैमलेट एंड फोर्थ है किंग लियर। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये एक सोलोलिक्वी है। सोलोलिक्वी जो होती है वो खुद से बोली गई लाइंस होती हैं। जैसे मैं खुद से बात करूं या आप खुद से बोलो, बड़बड़ाओ, वही क्या है? सोलोलिक्वी से बोला जाता है। तो ये इस प्ले के, इन चारों में से किसी एक प्ले के कैरेक्टर के द्वारा बोली गई है। तो देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये जो आपका सही मतलब आंसर है वो होगा आपका हैमलेट। ओके, हैमलेट, यानी ये लाइंस जो हैं वो हैमलेट से ली गई हैं और ये किसके द्वारा बोला गया है? पोलोनिकस के द्वारा बोला गया है। पोलोनियस, सॉरी निकस नहीं, पोलोनियस, पोलोनियस के द्वारा बोला गया है और ये एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड की लाइन है। ठीक, कभी कभी एक्ट और सीन तो खैर नहीं, लेकिन एक्ट पूछ देता है, तो आप याद रखिएगा हैमलेट के एक्ट फर्स्ट की ये लाइन है और किसके द्वारा बोली गई हैं? पोलोनियस के द्वारा बोली गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई थिंक लाइन्स से ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट नेम ऑफ द प्ले फ्रॉम विच द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन। तो लाइन्स क्या हैं? वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज़ राउंडेड विथ अ स्लीप। अब आपके 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है ऑप्शन नंबर द टेम्पेस्ट, सेकंड है ओथेलो, थर्ड है मैकबेथ एंड फोर्थ है आपका कोरियोलॉनस। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द टेम्पेस्ट। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये कोट कह क्या रहा है। तो देखिए द कोट टेल्स अस दैट वी अल्टीमेटली डिराइव मीनिंग इन आवर लाइव्स फ्रॉम आवर ड्रीम्स एंड इमेजिनेशंस। ठीक है, ये इस लाइन का मीन है। तो आपका ये सही आंसर मैंने आपको बताया क्या है, ये है आपका द टेम्पेस्ट। ओके, द टेम्पेस्ट जो है ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हम कर चुके हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ये है शेक्सपियर डैश पूछ रहा है कि मतलब उनकी विशेषता, उनकी क्वालिटी के बारे में पूछ रहा है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ लैटिन, मतलब लैटिन के ग्रेट स्कॉलर थे, लैटिन लैंग्वेज। ओके, और सेकंड ऑप्शन है आपका न्यू अ लॉट इन ग्रीक, मतलब ग्रीक का अच्छा नॉलेज था उनके पास। एंड थर्ड ऑप्शन है आपका हैड अ ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश। एंड आपका लास्ट है न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। देखिए जब आपने पढ़ा होगा तो चूँकि ये फोर्थ ऑप्शन से मिलता जुलता लाइन आपने देखा होगा, ठीक है, तो आप सोचेंगे कि ये फोर्थ ऑप्शन ही सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये फोर्थ ऑप्शन सही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये लाइन तो है लेकिन इसमें कुछ चेंजेस है। मैं बताऊंगी अभी क्या चेंजेस है, लेकिन पहले इसका सही देख लेते हैं कि आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है हैड अ ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश, मतलब उनका इंग्लिश पे अच्छा कमांड था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए जो फोर्थ लाइन है वो मैं आपको बता रही थी, ये फोर्थ लाइन लिटिल लैटिन से नहीं है, ये है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये आपसे कभी कभी पूछता है कि शेक्सपियर के बारे में ये लाइन यानी स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक किसने कहा है, ये किसके वर्ड्स हैं। तो ये है आपका बेन जॉनसन का, बेन जॉनसन ने कहा है। ओके, तो ये आपकी फोर्थ लाइन उस तरह से है। अब देखिए 8th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा 8th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप
4 ट्रेजेडीज़ ऑफ शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर की 4 जो ट्रेजेडीज़ हैं, ग्रुप्स हैं 4 ट्रेजेडीज़ का, उनमें से एक ऐसा कौन सा प्ले है जो ट्रेजेडी नहीं है उन ग्रुप्स में से। तो आपके पास देखिए ऑप्शन है, फर्स्ट है किंग लियर, सेकंड है हेमलेट, थर्ड है ट्वेल्थ नाइट एंड फोर्थ है ओथेलो। अगर आपने मैंने अभी जो क्वेश्चन कराया है, ये 8th क्वेश्चंस के पहले के क्वेश्चंस, अगर उसे आपने ध्यान से देखा होगा तो भी आप इसका आंसर ईज़िली दे पाएंगे, क्योंकि मैंने इसका आंसर पहले ही बताया है। मैंने देखिए कैसे बताया, मैंने आपको बताया था उस क्वेश्चन में जो लाइन आई थी, पूछा था किसमें, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि ट्वेल्थ नाइट क्या है, कॉमेडी है। तो जब ट्वेल्थ नाइट कॉमेडी है तो बाकी बची हुई 3 आपकी क्या है, ट्रेजेडीज़ हैं। ओके, ये तीनों आपकी ट्रेजेडीज़ हैं। और मैं आपको बता दूं कि ट्रेजेडीज़ को याद करने के लिए एक ट्रिक है। देखिए मैं ट्रिक लिख देती हूँ। ट्रिक क्या है, ये आपकी ट्रिक है, होकम। ठीक है, ऐसे एग्ज़ाम्स में कभी कभी 4 ट्रेजेडीज़ के नाम पूछ देता है, या आपको दिया रहता है सेलेक्ट करना होता है। तो आप अगर ये ट्रिक याद कर लेते हो, होकम, तो आप इजीली बता सकते हो। हो इज़ फॉर हेमलेट, एंड ओ फॉर ओथेलो, एंड के फॉर किंग लियर, एंड एम फॉर क्या है, मैकबेथ। ओके, मैकबेथ। ओके, ये आपका ट्रिक से आप इजीली याद कर सकते हो इनकी ट्रेजेडीज़ के बारे में। ये इनकी ट्रेजेडीज़ हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई, मतलब ये जो हेमलेट है वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड यानी प्रभावित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मार्लो, सेकंड ऑप्शन है किड, और थर्ड ऑप्शन है पीले या पील, और लास्ट ऑप्शन है नैशे। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, आप बताइए। तो राइट ऑप्शन है, बताइए क्या है, थॉमस किड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब ये थॉमस किड की अर हेमलेट से इन्फ्लुएंस्ड है। ओके, अर मीन्स होता है ओरिजिनल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि किड बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एंड दैट इज द नेम ऑफ प्रॉस्पेरोज डॉटर इन द टेम्पेस्ट इज। प्रॉस्पेरो की डॉटर का क्या नाम है टेम्पेस्ट नॉवेल में? डेस्टिमोना, कॉर्डेलिया, मिरांडा एंड ओलिविया। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, मुझे लगता है ये आपको पता भी होगा, ये है मिरांडा। ओके, जो मिरांडा है वो प्रॉस्पेरो की डॉटर है। और इस प्ले के बारे में भी आपको पता होगा कि मतलब ये प्रॉस्पेरो और इनकी 3 साल की बेटी मिरांडा जो है वो एक तूफ़ान में चले गए थे, नदी के किनारे बहकर, और किनारे पर वो रह रहे थे, सरवाइव कर रहे थे। उसी के मतलब इन्हीं के इर्द गिर्द ये कहानी पूरी घूमती है, और मेन कैरेक्टर के रूप में ये एक हैं, इनकी बेटी प्रॉस्पेरो की बेटी मिरांडा। अगर आप चाहोगे और कमेंट करोगे तो मैं आपको सारे प्लेस की थीम बता दूंगी हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश वगैरह में तो काफ़ी अवेलेबल हैं, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को डिफ़िकल्टीज़ होती हैं इंग्लिश में समझने में, या हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको हिंदी में इनके प्लेस की समरी बता दूंगी अगर आप कमेंट करोगे, चाहोगे तो। और हाँ, आप सभी व्यूअर्स का थैंक यू भी मुझे बोलना है, थैंक्स करना है, क्योंकि मेरे पिछले जो वीडियोस हैं LT ग्रेड के टाइम मैंने डाले थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया है, जबकि वो वीडियोस बहुत अच्छे नहीं बने थे। मैं खुद ही इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ। रीज़न ये है कि उस समय इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ के बारे में पता नहीं था, और जस्ट बुक से सॉल्व कराया था, तो मेरा हैंड जो है वो क्वेश्चंस के ऊपर आ जा रहा था, और अच्छे से मतलब शो नहीं हो रहा था। फिर भी आप लोगों ने उन वीडियोज़ को देखा है और अपना इतना सारा प्यार दिया है, तो मुझे लगता है इन वीडियोस को जो अभी मैं डाल रही हूँ या आने वाले समय में डालूँगी, उन्हें तो आपका भरपूर प्यार मिलेगा, क्योंकि ये तो अब टेक्नोलॉजी बेस पे काफ़ी अच्छे से दिया जा रहा है। इसमें बहुत अच्छे से आपको दिखाई भी देगा, और अच्छे से चीज़ें समझाई भी जा रही हैं, समझ सक रहे हैं आप। इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। बस अपना उसी तरह से प्यार इन सारे क्वेश्चंस पर, इन सारी सीरीज़ पर भी बनाए रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज़
द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज, मैकबेथ का डोमिनेटिंग पैशन क्या है ये आपसे पूछ रहा है। मैकबेथ एक ट्रेजेडी है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है जेलेसी, सेकंड क्या है ग्रीड, थर्ड है रिवेंज एंड फोर्थ क्या है एम्बिशन। तो जो मैकबेथ है उसका डोमिनेटिंग पैशन क्या था, अगर आपने प्ले पढ़ा होगा तो वो क्या है, एम्बिशन है, ठीक है। यानी कि वो जो है राज्य पाने के लिए उसका एम्बिशन था राज्य पाना, और उसके लिए उसने सारी चीज़ें की थी। ही मर्डर्ड द किंग डंकन, किंग डंकन की उसने अपनी वाइफ के साथ मिल करके जो है मर्डर किया था। किस वजह से किया था, जस्ट फॉर एम्बिशन, कि उसे वो राज्य मिल जाए, ठीक है, वो मतलब किंग बन जाए वहाँ का, इसलिए उसे पोर्ट्रे किया गया है प्ले में एक एंटी हीरो की तरह, ठीक है, मैकबेथ को। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए इसी में एक आपका ये भी है, ये जो रिवेंज है ये किसके लिए है, तो ये आपका जो है वो हेमलेट के लिए है। हेमलेट, जिसमें वो हेमलेट जो है वो अपने फादर की डेथ का रिवेंज लेने के लिए काफ़ी चीज़ें करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 12th नाइट ओलिविया इज़ ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विथ, मतलब वो जो ओलिविया है वो किससे लव करती थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है मालवोलियो, सेकंड ऑप्शन है ड्यूक ओरिसिनो, थर्ड ऑप्शन है द क्लाउन एंड फोर्थ ऑप्शन है वॉयला डिस्गाइज एज सिसेरियो। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो वॉयला है ये एक लड़की है, काफ़ी सुंदर सी कम एज की लड़की है, वो शिसेरियो का रूप धारण की है, यानी कि लड़का बनी हुई है। और ये दो सगी बहनें थीं जिन्होंने रोल इसमें प्ले किया है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा प्ले है, अगर आप चाहोगे तो मैं डिस्क्राइब करूँगी आपके लिए ये प्ले। तो आपका लास्ट ऑप्शन क्या है, ये वॉयला डिस्गाइज एज सिसेरियो, यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, एंड दैट इज़ शाइलाक इज़ अ कैरेक्टर इन, ऑप्शन नंबर 1 एज यू लाइक इट, सेकंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस, थर्ड 12th नाइट एंड फोर्थ क्या है, मीज़र फॉर मीज़र। ये तो सभी को पता होगा, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि ये काफ़ी फेमस कैरेक्टर है। इसे हमने क्या कहते हैं पढ़ा है काफ़ी छोटे क्लास से, 12th में पढ़ा है इसे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओके। ये आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि शाइलाक जो है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस का कैरेक्टर है, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एंड दैट इज़ शेक्सपियर हैज़ मोस्टली यूज्ड इन हिज प्ले, मतलब अपने प्ले में उन्होंने मोस्टली क्या यूज़ किया है। फर्स्ट ऑप्शन हीरोइक कपलेट, सेकंड ब्लैंक वर्स एंड थर्ड क्या है फ्री वर्स एंड फोर्थ है स्पेंसेरियन स्ट्रेंजा। बताइए क्या आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, एंड दैट इज़ ब्लैक वर्स, ब्लैंक नहीं सॉरी ब्लैक वर्स, ठीक। अब देखिए द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज प्ले इज़ वन ऑफ 3 फॉर्म्स, यानी मोस्टली वो 3 फॉर्म्स में अपने प्लेस को लिखा करते थे, उसमें लैंग्वेज यूज़ किया करते थे। एंड दैट फर्स्ट इज़ प्रोज एंड सेकंड इज़ राइम्ड वर्ड्स एंड थर्ड इज़ ब्लैक वर्स, ओके। इन सारे ये जो आपके वर्ड्स हैं, ये लिटरेरी जो वर्ड्स हैं, इन्हें आप चाहोगे तो मैं इन्हें भी बता दूंगी कि ब्लैक वर्ड्स क्या होता है, राइम्ड वर्ड्स क्या होता है, प्रोज क्या होता है, ये सब बता दूंगी। आइएम्बिक पेंटामीटर वगैरह क्या होता है ये आपको बता दूंगी अगर आप कमेंट करोगे और जानना चाहोगे तो, ठीक है। अभी इसलिए नहीं बता रही हूँ ताकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु शेड इट, एक लाइन दिया हुआ है, पूछा है कि इसे किसने बोला है। हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस, वॉट वुड डिड एवर हील बट बाई डिग्रीज। फर्स्ट ऑप्शन है ओथेलो एंड सेकंड ईगो, थर्ड ऑप्शन है कैशियो एंड लास्ट ऑप्शन है डेस्टिमोना।
बताइए क्या सही है, ये किसने कहा है? इट इज़ सेड बाय ईगो। ये ईगो के द्वारा कहा गया है। कौन से प्ले में? ओथेलो में। ओके। ये आपका एक्ट सेकंड और सीन थर्ड से लिया गया है, राइट। इट इज़ एन ट्रेजेडी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए मैं इसको मार्क कर देती हूँ, आपके लिए इजी होगा। द राइट आंसर इज़ ईगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज, फर्स्ट ऑप्शन है ही हैड गिवन हर लॉयन शेयर of his kingdom. Second option है he had deprived her of her share in the kingdom. And third option है out of her genuine love for his. एंड फोर्थ है शी हेटेड हर एल्डर सिस्टर। तो देखिए पूछ रहा है, ये जो कॉर्डेलिया है, आपने ये प्ले पढ़ा होगा किंग लियर। किंग लियर जो किंग लियर थे उनकी 3 डॉटर थी। 3 डॉटर में ये जो कॉर्डेलिया है ये सबसे छोटी थी। तो वही पूछ रहा है कि क्योंकि बाद में इनकी दोनों बेटियों ने इनका साथ छोड़ दिया था, जबकि इन्होंने अपनी दोनों बेटियों का ही साथ दिया था, क्योंकि उन्होंने इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी, जबकि कॉर्डेलिया ने जो जेन्युइन बात थी वही कही थी, कुछ बढ़ाकर नहीं कहा था। इसलिए किंग लियर उस समय समझ नहीं पाए कि उन्हें कौन सी बेटी ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए ये अपनी दोनों बेटियों के साथ चले गए और अपनी तीसरी बेटी को इन्होंने मतलब कोई भी संपत्ति नहीं दी थी। तो जो कॉर्डेलिया है वही पूछ रही है कि वो लास्ट में फिर भी आती है अपने फादर की हेल्प करने के लिए, तो किस रीज़न से आती है? क्या वो अपना शेयर लेने के लिए आती है, या अपनी बड़ी बहन से हेट करती है इसलिए आती है, या प्यार करती है अपने फादर को इसलिए आती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिज, यानी वो किंग लियर को जेन्युइनली बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अपने पिता की हेल्प करने के लिए लास्ट में आती है। तो क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलिग्निटी। मोटिवलेस मैलिग्निटी जो है ये टर्म किसने दिया है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है मैकबेथ, सेकंड है ओथेलो एंड थर्ड है ईगो, फोर्थ है पोलोनियस। देखिए तो आपका सही आंसर है ईगो, ठीक है। द फ्रेज मोटिवलेस मैलिग्निटी इज टेकन फ्रॉम अ नोट सैम्यूल टेलर कॉलरिस्ट रोट इन हिज कॉपी ऑफ शेक्सपियर। ओके, यहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कैलिबन पूछा है, कैलिबन मतलब कौन था? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इज़ अ हीरो ऑफ द प्ले टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट का हीरो है। सेकंड है मैरिड प्रॉस्पेरोज डॉटर इन टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में इसकी डॉटर से जो है मैरिज करता है। थर्ड है किल्ड प्रॉस्पेरो इन द टेम्पेस्ट, प्रॉस्पेरो को किल करता है। एंड फोर्थ है इज़ द विलन इन द टेम्पेस्ट। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? वो है इज़ अ विलन इन द टेम्पेस्ट। तो जो आपका टेम्पेस्ट है, ये टेम्पेस्ट जो है अ टेल ऑफ रिवेंज, रोमांस एंड मैजिक, यानी इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। क्या? रिवेंज, बदला लेता है वो, फिर रोमांस है इसमें किसका? उसकी प्रॉस्पेरो की बेटी का, एंड लास्ट क्या है आपका? मैजिक है इसमें, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? इज़ द विलन इन द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ओफिलिया इज़ द बिलव्ड ऑफ, ओफिलिया जो है बिलव्ड ऑफ है किसकी? फर्स्ट मैकबेथ की, हैमलेट की, ओथेलो की, या रोमियो की? तो इसका राइट आंसर है हैमलेट। राइट आंसर क्या है? हैमलेट। ओफिलिया इज़ द बिलव्ड ऑफ हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीनस एंड एडोनीज इज़ बाय, किसके द्वारा ये लिखा गया है? भी मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये वीनस एंड एडोनीज क्या है? एक पोएटिक कंपोजिशन है। क्या है? एक
पोएटिक कंपोजिशन है एंड ये किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है शेक्सपियर, सेकंड मिल्टन, थर्ड वर्ड्सवर्थ एंड फोर्थ क्या है? गाल्सवर्दी। तो ये जो आपका वीनस एंड एडोनिस है अभी आपने पढ़ा, मैंने आपको बताया ये शेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक पोएटिक कंपोजिशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हु एमंग द फॉलोइंग वॉज बॉर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखिए मैंने आपको शेक्सपियर के बर्थ से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया है, लेकिन फिर भी मैं ये क्वेश्चन दे रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी डायरेक्टली आपसे बर्थ पूछता है और नहीं तो कभी कभी आपको कंपेयर करने के लिए पूछ देता है। 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा इनमें से सबसे पहले या सबसे बाद में किसका जन्म हुआ है। तो जैसे इसमें पूछा गया है कि सबसे पहले इन चारों में से किसका जन्म हुआ है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर, सेकेंड ऑप्शन है आपका जॉन मिल्टन, थर्ड ऑप्शन है जॉन गाल्सवर्दी एंड आपका फोर्थ ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसमें सबसे पहले जो जिनका जन्म हुआ है वो है विलियम शेक्सपियर, फर्स्ट नंबर पे ये हैं आपके। फिर आपका आता है सेकंड नंबर पे किसका जन्म हुआ है? जॉन मिल्टन का 1608 में, ये सेकंड नंबर पे हैं। इनका कब हुआ है? 1608 में। एंड फिर गाल्सवर्दी का, इनका हुआ है 1770 में। और फिर लास्ट जो है वर्ड्सवर्थ का, ये है वर्ड्सवर्थ का डेट ऑफ बर्थ। एंड गाल्सवर्दी का जो है वो हुआ है 1867 में। यानी कि टीजीटी में जो कोर्स आपको दिया हुआ है, पहले शेक्सपियर है, फिर मिल्टन है, फिर गाल्सवर्दी है, फिर थर्ड नंबर पे वर्ड्सवर्थ है एंड फोर्थ नंबर पे गाल्सवर्दी है, तो ये बिल्कुल उनके बर्थ के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेक्सपियर सोनेट नंबर 1 to 126 यानी 1 से लेकर 126 नंबर सोनेट तक जनरली शो अ रिनेक्शन ऑफ, यानी कि ये जो 1 से लेकर 126 तक का है इसमें जनरली आपसे पूछ रहा है कि क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका जनरल फिलॉसफी ऑफ लाइफ दिया हुआ है, ड्रामेटिक इंटरचेंज बिटवीन लवर्स है एंड थर्ड है पर्सनल रिलेशनशिप विथ अ यंग रिच पैट्रन एंड फोर्थ है ड्रामेटिक आर्ग्यूमेंट विथ अ डार्क लेडी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है आंसर नंबर सी, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट ऑफ। जो द डार्क लेडी है वो किसके सोनेट में अपीयर होती है, यानी इसके बारे में किसके सोनेट में बात की जाती है, किसके लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सरे, सेकंड ऑप्शन है शेक्सपियर, थर्ड ऑप्शन है स्पेंसर एंड फोर्थ ऑप्शन है यार्ट। तो जो आपका ये डार्क लेडी है ये अपीयर होती है शेक्सपियर के सोनेट में, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा। पूछ रहा है इसमें से कौन सा शेक्सपियर का ड्रामा नहीं है। फर्स्ट है टाइटस एंड्रोनिकस, सेकंड है एडवर्ड द सेकंड एंड थर्ड है हैमलेट एंड फोर्थ है रिचर्ड थर्ड। तो देखिए ये टाइटस एंड्रोनिकस भी है, आपका टाइटस एंड्रोनिकस भी है, हैमलेट भी है, अभी मैंने आपको बताया ही, रिचर्ड थर्ड भी है। तो कौन सा नहीं है वो है एडवर्ड द सेकंड, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ? आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए। The Comedy of Error is an adaptation of a Latin comedy which is, कहाँ से ये अडॉप्ट किया गया है? जहाँ से अडॉप्ट किया गया है वो एक खुद लैटिन कॉमेडी थी और उसका नाम पूछ रहा है क्या है। फर्स्ट है नोवम ऑर्गेनम, सेकंड है फिलेस्ट्रेटो एंड थर्ड है कर्सर मुंडी एंड फोर्थ है मेलांकमी। बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? मेलांकमी, ठीक है। एंड इट इज़ रिटन बाय एंशियंट ड्रामेटिस्ट प्लूटस के द्वारा ये मेलांकमी प्ले को मेलांकमी कॉमेडी को लिखा गया है और यहीं से लिया गया है किसको? द कॉमेडी ऑफ एरर को अडॉप्ट किया गया है। तो फिलहाल आज की सीरीज़ यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे शेक्सपियर के ही नेक्स्ट सीरीज़ में। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लगी
और भी आप लोग किस सब्जेक्ट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या एमसीक्यूज़ वगैरह चाहते हैं। फ़िलहाल सर आपके लिए पॉलिटिकल साइंस टीजीटी पीजीटी के कंटेंट भी ले आ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट ले आ रहे हैं वो आपके लिए। एंड उसके बाद फिर आपको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज़ वगैरह भी कराएंगे, उसे भी आप लोग देखिएगा। शाम को 7 बजे आपकी लाइव क्लास जैसे होती है एज़ इट इज़ 7 बजे आपकी लाइव क्लास है, आपको आना बहुत ही ज़रूरी है, बिल्कुल आइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड जितने भी एलटी ग्रेड में क्वेश्चंस जो आपको कराए गए थे उसमें इतना ज़्यादा देखने के लिए, अपना प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना बहुत ही ध्यान रखिए क्योंकि समय बहुत ही कठिन चल रहा है कोविड-19 का, इसलिए अपना बेहद ध्यान रखते हुए पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आएगा तो।